सीड्स का यूज जितना पहले होता था आज के टाइम में उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेजिटेरियन के लिए तो एटलीस्ट बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हर चीज का। कैल्शियम हो, कार्ब्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, सब चीज का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। कहीं ना कहीं हम उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उन्हीं चीज के ऊपर है कि ऐसे कौन से सीड्स होते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर सीड्स की बात करूंगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी डेली टू मतलब डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। वेलकम टू डाइट इंजीनियर, माय नेम इज मैक सिंगल। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज मैं सीड्स की बात कर रहा हूं वो मैं जिंजाली सीड्स की बात कर रहा हूं। उसको आप सेसमे सीड्स भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसको आप तिल बोल सकते हैं। बेसिकली 3 वैरायटी होती हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट और आपकी ब्राउन। ब्लैक जो होते हैं वो बाकी जो दो हैं व्हाइट और ब्राउन उसके कंपैरिजन थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, मींस न्यूट्रिशन के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत है। जैसे मैं अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में 100 ग्राम की अगर बात करूं उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, तो आपकी जो है 500 से लेके 510 500 से 510 कैलोरीज होती हैं, जिसके अंदर आपके 10 ग्राम कार्ब्स हो जाते हैं। फैट है वो 43 ग्राम रहती है, ज्यादातर जो इसके अंदर हेल्दी फैट रहती है, मींस प्यूफा और म्यूफा। उसके बाद फिर आता है इसके अंदर आपका जो कैल्शियम होता है सबसे ज्यादा होता है, 1200 से 1600 mg के आसपास रहता है। वेजिटेरियन के अंदर सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो तिल्स के अंदर ही होता है, मींस सेसमी सीड्स के अंदर ही होता है। उसके बाद जिंक, आयरन, सेलेनियम, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा अच्छा जो है सोर्स है अगर हम उसको यूज करते हैं तो। अब मैं बात करता हूं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं, मैंने पर्सनली यूज भी किया है और करता भी हूं, काफी मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आज आपको 5 से 6 बताऊंगा उसके बारे में, क्या उसके बेनिफिट है। बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, मैं जैसे हर वीडियो में हर बार आपको बोलता हूं, पर जो टॉप 5 बेनिफिट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका थायराइड पेशेंट के लिए। थायराइड पेशेंट के लिए कैसे हेल्प करता है, देखिए जो थायराइड ग्लैंड होता है एक हार्मोन बनाता है T3 और T4। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, थायराइड हार्मोन का। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट नहीं होगा, या ज्यादा फास्ट होगा या स्लो होगा, ये सारी चीजें आती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए कहना कि फ्री रेडिकल से बचाने के लिए सिलेनियम एक तरीके से हेल्प करता है। सिलेनियम क्या होता है, सिलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है। इसका काम क्या मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल से बचाता है। इसकी जो डेली की इनटेक होती है मेल फीमेल दोनों के लिए 40 म्यूजी रहती है, और आपके जो सीड्स होते हैं मीन जिंजाली सीड्स होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू रहती है वो 16 mg से लेके 52 mg तक 16 म्यूजी से लेके 52 म्यूजी तक रहती है। ब्लैक के अंदर थोड़ा सा कम होता है, 16 रहता है, बाकी आपके ब्राउन में जो है 52 होता है, ठीक है। व्हाइट के अंदर आपका 26 होता है। तो सिलेनियम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर आप व्हाइट तिल को यूज करते हैं या ब्लैक तिल को भी यूज करते हैं तो आपके थायराइड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल ही करता है, उसको थोड़ा सा हार्मोन को डेवलप करने में जो है हेल्प करता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को कम करता है। कैसे, इसके अंदर जैसे कंपाउंड होता है, एक तो होता है लैग्निन और सेकंड नंबर पे होता है हमारा फाइटोस्टेरोल या पॉलीफिनोल, से सारे उसी का ही पार्ट होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फाइबर होता है तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक गुड फैट होती है, म्यूफा प्यूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बाकी सैचुरेटेड फैट रहती है 15 to 20% मैक्सिमम रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती। बाकी सारी आपकी गुड फैट होती है। तो गुड फैट है वो भी सी बात है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो है वो फास्ट रखेगी। मींस बीपी की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी अच्छे से प्रेजेंट होता है। 350 या 360 की mg के आसपास रहता है। जो जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें एक वासोडाइलेटर का काम करता है, मींस जो आर्टरीज को वाइड करते हैं, नसों को वाइड करते हैं। तो एक तरीके से मैग्नीशियम जो है उस तरीके से काम करता है। तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है। सोल्व इन द सेंस कंप्लीट ठीक नहीं होगी, बस आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। थर्ड नंबर पे था आपका हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हेयर और स्किन के लिए कैसे अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। जिंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब अच्छे से प्रेजेंट रहता है। तो अगर जिंक का काम क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के जो मसल टिश्यू होते हैं, हेयर एंड स्किन होती हैं, उसकी एक प्रोटीन
रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, कोलेजन। मैंने काफी वीडियो में पहले भी जिक्र किया हुआ है, कोलेजन का काम ही यही होता है। और उसको सिंथेसिस कौन करता है, उसको जिंक करता है। जिंक उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, मीन्स मिलाने में हेल्प करता है। तो जिंक इसके अंदर मैंने बताया 9 to 10 mg में होता ही है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हेयर और स्किन पे आपके उसके अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। आप उसको यूज कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। 4th नंबर पे आता है आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करेगा, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, आरबीसी को बढ़ाना, जो इन्फेक्शन तो उनसे फाइट करना। जिंक का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी को बढ़ाना, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है उससे तो फाइट कौन करता है, उसे डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, यानी जिंक आप ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि आपकी जो इन्फेक्शन है उससे आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। तो ये उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने में जो है हेल्प ही करता है। 5वें नंबर पे आता है आपका हार्मोन बैलेंस ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है कि जब फीमेल में एक एज के बाद यानी 40 to 50 की जो एज रहती है उसमें जो पीरियड्स होते हैं वो कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे बॉडी में पेन रहता है या ड्राइनेस रहती है, बाल झड़ जाते हैं, मूड स्विंग होता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही होता है कि उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये नहीं कि उसको कंप्लीटली बढ़ा देंगे, बट उसमें थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं हार्मोन्स को। साथ ही साथ जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। जैसे अभी थोड़ी सी रिसर्च में आता है कि सीड साइकिल, सीड को चेंज कर करके हर एक टाइम के बाद, उससे भी जो है पीसीओडी में हेल्प करती है। वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सीड साइकिल क्या होती है, उसको कैसे आपको यूज करना है। तो ये 5 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बीपी का भी मैंने आपको बताया है। इसमें विटामिन B9 होता है। B9 क्या है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल को पता ही है ज्यादा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम होता है, मीन्स बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम जो मैंने बताया 1200 से 1600 mg, इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स थे आपके सीड्स के यूज करने के, यानी सेसमे सीड्स के। बाकी सारे सीड्स भी ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी उसके अंदर ज्यादा होती है। आपको यूज कैसे करना है, हाँ एक चीज का ध्यान रखें, इनको आप डायरेक्ट रो में यूज ना करें, मींस जैसे मार्केट से लेके आए और ऐसे यूज ना करें। या तो आप इसको रोस्ट करें या आप इसको रात को सोक कर दें। जैसे मैं बताता हूं आपको, 10 ग्राम सुबह, आपको 10 ग्राम रात को, ठीक है। जैसे आप रात को सोक कर देंगे इसको, सुबह आपको यूज करना है, और फिर रात को आप रोस्ट कर सकते हैं सोने से पहले, यानी आध घंटा 1 घंटा पहले आप रोस्ट ले सकते हैं, या जो आप मॉर्निंग में और भिगोएंगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो रोस्ट फॉर्म में यूज करें, रोस्टेड करके यूज करें या सोक करके यूज करें। रोस्टेड करके आप दही में भी डाल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको यूज करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी जो डेली की लाइफ होती है उसमें एक फूड ऑप्शन और आपका ऐड होगा, है ना। दवाइयों पे तो हमको जाना नहीं है, मेडिसिन तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं किसी भी चीज का। तो उसी चीज से बचने के लिए अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, हम अपनी फूड हैबिट को ठीक रखें, तो वो चीजें काफी हद तक जो है कम हो जाती है। थोड़ा सा शरीर हमारा बीमारियों से बचा रहता है। और ये सारी चीजें को नई नहीं है, या मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। आप अपने इंडिया को पहचाने, हिंदुस्तान को पहचाना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। सारा समय तो कहता हूँ जो बाहर जो चीजें सारी इंडिया से निकल के ही गई हैं, हमारे यहाँ पे इतनी सब चीजें हैं, उन्हीं को हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपना जो है आप सबको बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।